हेलो एवरीवन। आप सबका एग्ज़ाम हंटर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉर्ट से रिलेटेड है। लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है। इसमें दो फ्रेज हैं। सबसे पहला एक है लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इन या ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि टॉर्ट होता क्या है। तो टॉर्ट का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी सिविल रॉन्ग जो सोसाइटी एट ए लार्ज को हार्म पहुंचा सकता है, वैसे रॉन्ग को हम लोग टॉर्ट बोलते हैं, वैसे सिविल रॉन्ग को हम लोग टॉर्ट बोलते हैं। इन दोनों फ्रेज को दो लोगों ने डिफाइन किया था अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहला है कि लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट को दिया था विनफील्ड ने। विनफील्ड ने कहा था कि ये एक वाइडर व्यू है लॉ ऑफ टॉर्ट, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट एक जनरल टर्म हो गया। इसके अंदर जो भी सिविल रॉन्ग्स, नेग्लिजेंस और बाकी अदर जो रॉन्ग्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे। कोई स्पेसिफिक जो रॉन्ग है वो सिविल रॉन्ग के अंदर नहीं होगा। इसके लिए ओपन कॉन्सेप्ट था ये लॉ ऑफ टॉर्ट का विनफील्ड के द्वारा, इसलिए इसको वाइडर व्यू में रखा गया था। फिर है एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को दिया था सैलमॉन ने। सैलमॉन ने कहा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक रॉन्ग है, उसको ही हम सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलेंगे। इसलिए उन्होंने एक पिजन होल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे कि हम एक मान लीजिए ये एक पिजन है, पिजन होल है, पिंजरा बोलते हैं। इसमें अगर हम किसी में भी किसी सिविल रॉन्ग को रखते हैं, अगर वो इसके दायरे के अंदर है तो वो टॉर्ट होगा। अगर इसके बाउंड्री के बाहर अगर वो जाता है तो वो टॉर्ट्स नहीं कहलाएगा। तो सैलमन ने अपने बुक का नाम भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स रखा था। इसमें इसमें ही इन्होंने पिजन होल थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये एक नैरोवर अप्रोच है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं टॉर्ट के। तो सबसे पहला एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के अंदर आया था। दूसरा है नेग्लिजेंस है, लॉ ऑफ डिसीट है, और लॉ ऑफ इंटिमिडेशन है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, इसमें हम एक्सेट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे भी बहुत सारे टॉर्ट्स होते हैं जो कि सिविल सोसाइटी को हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। उसको हम लोग टॉर्ट के अंदर लेंगे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि किस व्यू को हम लोग कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो सबसे ये विनफील्ड का जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट का, इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि ये एक वाइडर व्यू है। वाइडर व्यू इसलिए है क्योंकि अभी जो सबसे पहले जो टॉर्ट होता था वो स्पेसिफिक होता था। अब हो गया कि अब हम लोग नए नए टॉर्ट्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है उसके अंदर नए नए टॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। लेकिन सैलमन की थ्योरी जो है, पिजन होल थ्योरी, इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टॉर्ट्स को ही इंक्लूड करते हैं। इसलिए इसको मतलब लेस एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं हम लोग इसको। विनफील्ड विनफील्ड का वाइडर व्यू था, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया। फर्दर हम लोग हम लोग टॉर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट हो, विनफील्ड का एक्सेप्टेबल अप्रोच रहा है हमेशा से, और सैलमन का नैरोवर अप्रोच था। तो विनफील्ड ने खुद कहा था कि ये जो सैलमन का कॉन्सेप्ट है ये भी सही है, और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो भी सही है, लेकिन वो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा वो होगा विनफील्ड का। कोर्ट ने भी विनफील्ड के थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोग जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे, हमारे टॉर्ट का जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड होता रहेगा। इसलिए इन इन दोनों में विनफील्ड को एक्सेप्ट किया गया। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स ना होकर के लॉ ऑफ टॉर्ट होगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा
सिविल रॉन्ग्स को इंक्लूड करना होता है, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट को बोल कंसिडर करेंगे। अल्टीमेटली यही हमारा होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट ही हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो आज का था ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।